नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीएन क्लासेस पर। तो देखिएगा, इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस भर्ती 2023 के लिए सामान्य ज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। आपको बताया कि दिल्ली पुलिस में जो आपका जीके जीएस पूछा जाएगा वो 50 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी कि आपके 50 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में जीके जीएस से पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बार बार दिल्ली पुलिस एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और देखिएगा, यदि आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि 10 मार्क्स का आपका कंप्यूटर पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर के लिए हमने 2550 क्वेश्चन की पीडीएफ तैयार की है, जिसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो दिल्ली पुलिस में बार बार पूछे गए हैं। यदि आपको 10 में से 10 मार्क्स चाहिए तो आप हमारी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। मात्र इसका जो प्राइस है वो है 35 रुपीज़। आप 35 रुपीज़ पे करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुरंत जाके डाउनलोड कीजिए। यदि आपने ये 2000 क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लिए तो आप गारंटी 10 में 10 कंप्यूटर में आप लेकर आओगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? इसका आंसर दीजिएगा सभी। तो देखिएगा, दादाभाई नेहरू जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? तो देखिएगा, प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण, यानी कि इन तीनों पर निर्भर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। उपयुक्त सभी बिल्कुल याद रखेंगे। और देखिएगा, ये 30 क्वेश्चन जो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल अच्छे से एग्जाम में रट के जाना, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन एग्जैक्टली इसी वीडियो से पूछे जाएंगे, क्योंकि हमने सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। और कंप्यूटर का मैंने आप सभी को बता दिया है, जो हमारी ई बुक है जिसमें 2550 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको ये 2000 क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेने हैं। गारंटेड आप 10 में 10 लेकर आओगे कंप्यूटर में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। WTO का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर कमेंट करेंगे सभी। WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, या व्यापारिक बैंक के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है। बिल्कुल याद रखने का। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखिएगा सभी। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट की खेती होती है, यानी कि जूट उत्पादन का सबसे प्रचुर देश माना जाता है पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन से देश पॉलक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो भारत एवं श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रखिएगा सभी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा चावल की खेती की जाती है, यानी राइस की खेती की जाती है। आप सभी को बिल्कुल याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो हिरोशिमा में फेंका गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो समता मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। बिल्कुल याद रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13। अंग महाजनपद की राजधानी क्या है? तो चंपा है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। शांत घाटी किस राज्य में है? शांत घाटी किस राज्य में है? तो केरल में है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल याद रखना है अच्छे से, जो शांत घाटी है आपकी ये केरल राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 15। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण है समुद्री सतह पर भूकंप। जब समुद्री सतह पर भूकंप आता है तभी सुनामी आती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो ये महबूबुल हक ने विकसित किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो एक मार्क। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट रहेगा। बिल्कुल याद रखिएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 19। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो 1948 में हुआ था, 1948 में हुआ था। बिल्कुल याद रखेंगे सभी। अगला, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देंगे सभी। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो एफ बेटिंग ने किया था। बिल्कुल याद रखिएगा सभी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 21। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? तो फफूंद से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत क्या है? तो यकृत है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? इसका आंसर दीजिएगा सभी। तो त्रिशूल, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2020 से लगातार रिपीट हो रहा है एसएससी दिल्ली पुलिस में। बिल्कुल याद रखिएगा, इस बार भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? तो नेपाल में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 27। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो यंग इंडिया था। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रखिएगा सभी, यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला। अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? सबको पता है कि राजगुरु को दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखिएगा, इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि सभी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। मैंने इस वीडियो में वही क्वेश्चंस लिए हैं जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो ये 30 क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हुए हैं एसएससी दिल्ली पुलिस में, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप पर मिल जाएगा। और देखिएगा, यदि आप कंप्यूटर का जो ई-बुक है हमारा, जिसमें 2000 क्वेश्चन यानी 2572 क्वेश्चन है, 2000 प्लस क्वेश्चन है, यदि आपने ये ई-बुक अच्छे से कंप्लीट कर ली, सभी MCQ फॉर्म में क्वेश्चन है और विद आंसर के साथ है, आपने 2000 क्वेश्चन अच्छे से यदि रट लिए 2 महीनों में, आपके पास परीक्षा में केवल 2 महीने हैं, 2 महीनों में यदि आपने अच्छे से इनको 2000 क्वेश्चन कर लिए, तो कंप्यूटर में 10 के 10 मार्क्स आप लेकर आओगे। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और जितने भी आपको मैं प्रैक्टिस सेट यानी जितने भी आपको GK GS के क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊँ, तो देखिएगा 50 में से 40 की गारंटी मैं लेता हूँ। 40 मार्क्स का यानी
सारा का सारा हमारी वीडियो से पूछा जाएगा। और डेली आपकी देखिएगा जो क्लास होगी, और आपको जीके जीएस केवल आपको मैं ही पढ़ाऊँगा। आपका जीके जीएस का सिलेबस है पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, जितनी भी यानी लगभग 5000 प्लस क्वेश्चन आपको हम जीके जीएस की करवाएंगे, सभी प्रीवियस ईयर। तो एसएससी बार बार पूछती है सभी सब्जेक्ट से। तो आप चैनल पर रेगुलर रहिए, और जिसने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया है पीएन क्लासेस को, तो सभी पीएन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और देखिएगा जो ई बुक है, यदि ई बुक डाउनलोड करने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो डायरेक्ट आप हमसे व्हाट्सअप पर ले सकते हो। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7354152348, और ये नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, और आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।